बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको जो है वो बताने हैं। सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्लाइंट को आप किस तरह अप्रोच करते हो, ठीक है? और क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज की क्लास में जो है वो डिस्कस होने हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रीवियस क्लास में जो है वो हमने देख लिया था कि फाइबर का जो ओल्ड हमारा वो था, फाइबर के ओल्ड में क्या होता है, ठीक है? लाइक आपको किस तरह जो है वहाँ पर जो फाइबर की जो ओल्ड अपडेट थी उसमें क्या है, न्यू अपडेट में क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों को। लेकिन आज की क्लास में हमने ये देखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आपने करनी है, ठीक है? जिनका आपने लाज़मी आपको ख़्याल रखना है और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपने नहीं करनी, ठीक है? जिनको आपने इग्नोर करना है, वो कौन-सी हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किन बातों को करना है, किन बातों को अडॉप्ट करना है, ठीक है? और किन बातों को आपने इग्नोर करना है, जिनको नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, हर कोई अपना बिज़नेस चमकाने के लिए बैठा है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। ये प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं चाहते कि आप लोग जो है ना, डीलिंग जो है इन प्लेटफ़ॉर्म से हट कर करो। ठीक है? कोई भी नहीं चाहता कि यार जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बताऊँ कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये 20% चार्ज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ कि आपका $100 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है? तो आपसे ये $20 काट लेंगे और आपको $80 आपके अकाउंट में दे देंगे, ठीक है? तो 20% इनका होता है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपने $10 का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आपका $5 का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? $5 का एक प्रोजेक्ट है, तो इस तरह होगा कि आपको ये $4 देंगे, आपसे भी $1 ले लेंगे और जो क्लाइंट जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो क्या करेंगे ये उसे 6 से $60 जो है वो उससे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाएंगे। मतलब दोनों तरह से कमाते हैं, आपसे भी कमाते हैं और आपके जो आपका क्लाइंट होता है उससे भी कमाते हैं। तो फाइवर ये कभी नहीं चाहेगा कि आप ये सारी प्रोसेस जो है वो फाइवर से हट कर कहीं पर करें। तो इस तरह आपने फाइवर कहता है चाहे वो अपवर्क हो चाहे फाइवर हो, वो कहता है कि क्लाइंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है? अगर आप क्लाइंट से बदतमीज़ी करोगे, अगर आप क्लाइंट को गलत प्रोजेक्ट दोगे, अगर आप क्लाइंट को सब्ज़ बाग दिखाओगे कि मैं आपके प्रोजेक्ट को इसमें ये चीज़ें डाल दूँगा, ये चीज़ें डाल दूँगा, ये चीज़ें डाल दूँगी, जबकि आप नहीं डाल सकते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपका अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा होता है। आपके प्रोजेक्ट कैंसल होने का खतरा होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है? लेकर चलता हूँ आपको स्लाइड्स के ऊपर। सबसे पहले क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? क्लाइंट का आपने हर लिहाज से ख्याल रखना है, ठीक है? इसके बाद देखिए, कोई भी काम करते हैं आप, इसके लिए एक डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए। लाइक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस करते हो, सबसे पहले बिज़नेस करने से पहले आप उसका एक प्रॉपर एक बिज़नेस प्लान बनाते हो। लाइक एक फिज़िबिलिटी रिपोर्ट आपके पास होती है कि यार ये मैं काम करने लगा हूँ, क्या ये मुझे वाक़ई ही मार्केट में ये आएगा? लाइक इसमें मुझे इसमें कोई प्रॉफ़िट होगा? लाइक ये चलेगा यहाँ पर, ठीक है? इसी तरह जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, क्लाइंट को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है? कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है क्योंकि एक क्लाइंट आपके पास अपनी एक क्यूरी लेकर आता है, एक प्रॉब्लम लेकर आता है, तो उसे उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले क्लाइंट ये आपसे वो करता है कि यार ये बंदा जिसके पास मैं आया हूँ, क्या ये बंदा मुझे एक प्रॉपर तरीके से बताएगा कि मेरा ये काम किस तरह करेगा? आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी काम कराने किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो, ठीक है? कोई भी आपका इलेक्ट्रिशियन का काम होता है या आपका कोई किसी भी रेफरेंस से कोई भी काम होता है, ठीक है? तो आप सबसे क्या उससे आप वो करते हो? आप ये कहते हो कि यार ये बंदा मुझे बताए कि मेरा काम ये किस तरह करेगा, कि ये ब बंदा मेरा काम सही करेगा या गलत करे किस तरह करेगा? मुझे एक तसल्ली मुझे होनी चाहिए कि बंदा वाक़ई ही ये बंदा परफेक्ट है मेरे काम के लिए। इसी तरह
आपने भी जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपने प्रॉपर उसे एक फ्लो चार्ट देना है काम का कि देखें मैं आपका काम इस तरह करके दूंगा, मैं इतनी प्राइस लूंगा, कितने टाइम में आपका काम करके दूंगा और इस तरह आपके आपके प्रोजेक्ट में ये चीज डालूंगा। ठीक है, आपने हर चीज क्लाइंट को ड्यूरिंग चैट आपने उसे बता देनी है कि यार ये प्रोजेक्ट आपका, इसमें मुझे मैंने मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपके प्रोजेक्ट में ये चीजें डालूंगा, मैं इतने प्राइस लूंगा, मैं इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है आपने बताना है, एक फ्लो से बताना है कि ये काम आपका इस तरह होगा ड्यूरिंग आप चैट। आप मैसेजेस में भी बता सकते हो या आपके पास एक पूरा मतलब कि पहले से ही बना हुआ एक टेम्पलेट हो जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो, आप जस्ट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे चेंज करें और क्लाइंट को सेंड कर दें। या बेहतर यही है कि ड्यूरिंग चैट जब आपकी बात हो रही हो तो जो क्वेश्चन वो करता जाए आप उसके अकॉर्डिंग उसे हर चीज क्लियर करते जाओ कि ये प्रोजेक्ट आपका मैं इस तरह करके दूंगा। ठीक है? तो सबसे पहले वही बात आ जाती है, क्लाइंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ऑनेस्ट रहना है, रिलायबल रहना है, सेल्फ गाइडेड रहना है, ठीक है? आपने सब्ज़ बाग नहीं दिखाने। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, तो सबसे पहले उसके जज़्बात लाज़मी पूछने हैं कि आप आपके साथ काम करके उसे कैसा महसूस हुआ है? आपके साथ काम करके वाक़ई ही उसे अच्छा लगा है? क्या उसका प्रोजेक्ट उसके मुताबिक है जिस तरह वो चाहता था? है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट को प्रोजेक्ट पसंद आ जाता है, तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि इन फ्यूचर आपको कोई काम हो, तो मैं आपको करके दूँगा। अभी मैं आपको जब गिग्स के ऊपर लेकर चलूँगा और आपको बाकायदा से मैं अपनी गिग्स दिखाऊँगा कि मेरी गिग आपस में रिलेट नहीं करती, लेकिन मैंने उनको किस तरह रिलेट किया हुआ है। ठीक है? वो भी आपको एक बताता हूँ कि किस तरह आगे काम जो है वो चलता है। कुछ बातें हैं जिनको आपने नहीं करना, जिनका ख्याल रखना है वो ये कि डेडलाइंस की आपने उनको जो है वो मिस नहीं करना। लाइक आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपको कहता है मुझे 12 घंटे के अंदर काम चाहिए, अगर 13 घंटे हुए तो मैं प्रोजेक्ट कैंसल कर दूंगा। तो इस तरह आपने उनकी डेडलाइंस को आपने मिस नहीं करना। ठीक है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चीजों को। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक दफा एक्सप्लेन कर दिया किसी क्लाइंट को, दैट्स इट। आप बार बार उसे चीजें एक्सप्लेन ना करो, बार बार उसे पेमेंट के हवाले से ना कहो कि यार मुझे पे करो, मुझे ये पे करो, मुझे पेमेंट के हवाले से आपने कोई बात करनी। जस्ट एक दफा आपने कह दिया, दैट्स इट। ठीक है, आपने क्लाइंट को लेट रिप्लाईज या ईमेल या मैसेजेस जो भी है आपने ये नहीं करना है। ठीक है, वही बात आपने क्लाइंट से उनका ईमेल, उनका स्काइप, उनका जो भी मतलब व्हाट्सएप नंबर, ये चीज़ें आपने नहीं माँगनी। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने क्लाइंट से जो है वो अपना उसका व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो या आप अपना किस तरह दे सकते हो। ये सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि क्लाइंट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। उसको बार-बार चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी, उसे एक ही दफ़ा हर चीज़ क्लियर कर दो, एक फ्लो चार्ट दे दो, ठीक है? इसके बाद उनकी डेडलाइन्स को आपने उनको मिस नहीं करना, ठीक है? उनको ईमेल, उनको स्काइप ये चीज़ें नहीं देनी अपनी, ठीक है? इसके साथ-साथ आपने जो है बार-बार उसे पेमेंट के हवाले से रिमाइंड नहीं करवाना। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं कि यार एक चीज़ आप बार-बार रिपीट करोगे, तो वो क्लाइंट जो है वो ये कहेगा कि यार इसे पड़ी ही सिर्फ पेमेंट की है। इसे पड़ी ही इन चीज़ों की है, ये मेरे प्रोजेक्ट को क्या देखेगा? तो इसलिए आपने इस चीज़ का लाज़मी जो है वो ख़्याल रखना है। आपको साथ-साथ प्रो टिप भी जब आप प्रपोज़ल्स के ऊपर जाएँगे, तो मैं आपको प्रो टिप भी दूँगा कि आपको क्या करना है जब ड्यूरिंग प्रपोज़ल जब आप वहाँ पर लिखोगे, तो आपने लास्ट पे क्या आपने चीज़ें डालनी है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है वो इंशाल्लाह हम आज कंप्लीट करेंगे या इसके साथ-साथ कल हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है कि क्या चीज़ देखता है क्लाइंट आप में, जो आपको प्रोजेक्ट देके चला जाता है। इसको प्रैक्टिकली अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्या देखता है आप में जो आपको प्रोजेक्ट देता है, आप में क्या ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले यार कितना रिलायबल है ये बंदा, क्लाइंट देखता है कि कितना क्वालिटी वर्क है इसका, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, कितनी कम्युनिकेशन इसकी क्लियर है, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, क्या ये सेल्फ मोटिवेटेड है, क्या मेरी डेडलाइंस की रिस्पेक्ट करता है, इसका पास्ट वर्क हिस्ट्री क्या है, इसके रिव्यूज क्या है, क्या मेरे बजट के अंदर फिट बैठता है। ये सारी चीजें क्लाइंट देखता है, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट देकर चला जाता है।
अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे पास रिव्यूज नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह एक क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और किस तरह वो आपको ऑर्डर देता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखता है आप में, आपकी गिग्स में क्या क्या चीजें देखता है और इसके बाद आपको प्रोजेक्ट जो है वो देकर चला जाता है। तो आज अब हम जो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट आपको किस तरह अप्रोच करता है फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो फाइवर की उसके ऊपर चलते हैं। फाइवर ऑन हो गया है और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बाइंग वो कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ, अली रंधावा फाइवर के ऊपर आया। फाइवर के ऊपर इन्होंने अपनी प्रोफाइल मतलब बनाई। ठीक है, इन्होंने अपनी गिग बनाई हुई है बिजनेस प्लान की। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको लेकर चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अली रंधावा ने यहाँ पर जो है वो बिजनेस प्लान की एक गिग बनाई। अब अली रंधावा को चाहिए क्लाइंट्स। अली रंधावा कहता है यार मेरे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, अब मुझे प्रोजेक्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं एक क्लाइंट हूं। ठीक है, मैंने जो है ना अब एक बिजनेस प्लान राइटर को तलाश करना है। अली रंधावा ने जब अपनी गिग्स बनाई तो उन्होंने क्या किया, अपना टाइटल बहुत अच्छा लिखा, शॉर्ट लिखा और उन्होंने अपना मेन कीवर्ड और अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज किया और साथ साथ उन्होंने अपने पिक्चर जो है गिग की पिक्चर बहुत अच्छी लगाई। उन्होंने अपनी प्राइस $5 रखी। उन्होंने डिलीवरी टाइम 1 डे रखा। वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं। ऑनलाइन रहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन की हुई है फाइबर की और इसके साथ साथ वो जब सुबह उठते हैं तो पहले पहले अपने फाइबर की एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं और इसके बाद वो अपने कामों में लग जाते हैं। वहां से उनका एक्टिव जो है वो शो होता रहता है। अब मैं एक क्लाइंट हूं, मुझे एक बिजनेस प्लान राइटर चाहिए। मुझे नहीं पता कि अली कौन है, मुझे नहीं पता यहां पर अली है भी या नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने सर्च बॉक्स में लिखा बिजनेस प्लान। जस्ट मैंने वो वाला कीवर्ड यहां पर सर्च किया जो कि अली ने यहां पर टारगेट किया हुआ है, अली ने अपनी गिग्स के अंदर डाला हुआ है। मैं इसे सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद फाइवर मुझे कहता है कि आपके मेरे पास मेरे फाइबर में 8102 गिग्स जो है वो अवेलेबल है। 8102 लोग अवेलेबल है जो कि जस्ट बिजनेस प्लान की सर्विसेज दे रहे हैं। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत जल्दी है। मैंने कल अपना बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स को दिखाना है। मैंने वहां से जो है वो लोन मतलब के ग्रांट लेनी है। ठीक है, अब मैंने यहां पर बिजनेस प्लान सर्च किया। मैं कहता हूं फाइबर वालों को यार 8102 लोग, मैं यार किनको देखूं यार। यहाँ पर $600, $100, $20 लाइक इसने अपना बेसिक लिखा हुआ 20। जब इसके हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो ये 100 प्लस हो जाएगा। जितने भी फर्स्ट पेजेस पे बैठे हैं इनकी प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई है, मैं तो पे नहीं कर सकता ये। यार मुझे फाइवर ऐसे लोग दिखाओ, ये अभी ऑनलाइन भी नहीं होंगे। मैं अगर एक को मैसेज करूं तो मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन है या नहीं है। फाइवर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि इस टाइम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान की सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर एक फिल्टर डाल देता हूँ। ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कि यहाँ पर कितनी गिग्स बच चुकी हैं। 515। गुड। ठीक है, अब देखें मैं अब यहाँ पर अली अगर यहाँ पर ऑनलाइन है तो अली भी 515 लोगों में शामिल है। ठीक है, अब मैं अली के करीब पहुंच चुका हूं, लाइक उसकी गिग के करीब पहुंच चुका हूं। 515 बंदे बच गए हैं बाकी। अब मैं फाइबर को कहता हूं कि फाइबर मुझे ये चलो ठीक है ये ऑनलाइन है। अब मैं 515 लोगों को तो नहीं कांटेक्ट कर सकता। देखो किसी ने अपनी $25 अपनी बेसिक रखी हुई है, 150 मतलब बहुत ज्यादा प्राइस है, मैं अभी भी पे नहीं कर सकता। फाइबर मुझे ऐसे लोग दिखाओ जो कि जिनका डिलीवरी टाइम दिन है, जो कि मुझे एक दिन के अंदर मेरा बिजनेस प्लान डिलीवर करें। अब अली ने क्या किया हुआ है, अली इस टाइम ऑनलाइन है और अली ने अपनी डिलीवरी टाइम जो है वो एक दिन रखा हुआ है। मैं यहाँ पर 24 घंटे जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएं कितनी गिग्स बच चुकी हैं। बिल्कुल 239 37 सॉरी। ओके, अब
फाइवर मैं ये चाहता हूँ कि यार चलो अब मैंने ये तो लगा दिया कि ऑनलाइन अब 237 लोग मुझे मिल गए हैं। अब मैंने 1 दिन की डिलीवरी भी रख दिया कि जब मुझे 1 दिन के अंदर डिलीवरी करते हैं। अब फाइवर मेरा बजट है सिर्फ $5, मैं ज़्यादा नहीं भर सकता। मेरे पास ये है कि मेरे पास जस्ट अभी $5 है, तो $5 का प्रोजेक्ट ऐसा बंदा दिखाओ, जो कि $5 में मुझे काम दे दे। अब मुझे तमाम स्टूडेंट्स बताएँ कितनी गिग्स बच चुकी हैं। अगर अली ने यहाँ पर वो ऑनलाइन भी है, उसने जो है डिलीवरी टाइम 1 दिन रखा हुआ है, उसका बजट $5 है। क्या अली की गिग मुझे मिल जाएगी यहाँ पर? अली को यहाँ पर मुझे ढूँढना आसान है या मुश्किल है? अब यहाँ पर एक और मज़े की आपको बात बता देता हूँ। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर अब 12 गिग्स बच चुकी हैं। यार, मैं इन 12 में से तो एक चूज़ करना है मैंने। $5 इन्होंने प्राइस रखी हुई है। मैंने ऐसा बंदा चूज़ करना है यार जिसकी पिक्चर बहुत अच्छी लगी हो। एक मुझे अट्रैक्ट करे यार। मैं जब देखूँ तो मेरी आँखों को चुभे वो पिक्चर और मेरी जो प्रॉब्लम है उसको वो क्लियर मुझे पता चल जाए उसको देखते ही कि यार ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यार, पिक्चर तो मैं यहाँ पर 12 लोगों की देखता हूँ। 12 लोगों की देखने के बाद मुझे ये लगता है कि यार मैं फिर इसके बाद इनके रिव्यूज़ पढ़ लेता हूँ। रिव्यूज़ भी आ जाते हैं, ठीक है? 5 स्टार्स, 5 स्टार्स, क्या इसका नहीं है? इसके 5 स्टार्स। अब मैं देखता हूँ कि यार किसने अपना टाइटल बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सारी चीज़ें देखने के बाद, टाइटल देखने के बाद, उनकी प्राइसिंग देखने के बाद, उनकी गिग देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12 लोगों को मैसेज कर दूँ, तो मुझे 12 के रिप्लाई आ सकते हैं क्योंकि ये अभी ऑनलाइन है। इन्होंने 24 घंटे के अंदर मुझे प्रोजेक्ट देना है। उन्होंने बजट जो है $5 रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 12 लोगों को भी कॉन्टैक्ट कर दूँ, 12 नहीं, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये 4 स्टार्स है, ये मुझे नहीं चाहिए बंदा, ये फारिग है, ठीक है? मैं इसको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसके 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं 5 स्टार्स के साथ। मैं इसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, मैं इसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। इसके बाद इसकी नहीं है तो मैं इसे कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, लाइक 5 स्टार के जब 5 प्रोजेक्ट इसमें करूँगा। इसके बाद इन 2 को नहीं करूँगा, इसको भी नहीं, इसको मैं कर लूँगा। देखें, अब मुझे कितने बंदे मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब 12 में से मुझे 5 बंदे ऐसे मिल रहे हैं, जिनकी रेटिंग भी अच्छी है या जिनकी पिक्चर्स मुझे अच्छी लगी हैं, जिनका टाइटल बहुत अच्छा है, जो ऑनलाइन है, जिन्होंने अपनी गिग को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। मैं उनके टाइटल को रीड करते हुए मुझे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि यार कौन-सा बंदा देखें, अब आई विल प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फोरकास्ट, कैश फ्लोज़ एंड बिज़नेस। ये मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल प्लान चाहिए तो मेरे लिए ये बंदा बहुत परफेक्ट है। मुझे इससे कॉन्टैक्ट लाज़मी करना है। कि यार ये बंदा मेरे प्रॉब्लम को समझता है, जो मेरा प्रॉब्लम है उसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, क्यों ना मैं इसे कॉन्टैक्ट करूँ और मैं इसी से काम करवा लूँ। इस तरह क्लाइंट आपको अप्रोच करता है।